हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नम्रता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसे चल रही है। तो डेली की तरह मैं अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद निकल पड़ती हूँ लाइब्रेरी पढ़ाई के लिए। और बहुत सारी ज़्यादा धूप भी था इस टाइम और गर्मी भी थी, तो मैंने अपना फेस कवर किया हुआ था। तो लाइब्रेरी पहुँच के सबसे पहले मैंने अपना टू डू लिस्ट डिसाइड किया। और टू डू लिस्ट में आज था मुझे रिवीजन करना। रिवीजन में बेसिकली मुझे इकोनॉमिक्स के जो सेक्शंस बचे हुए थे उसे रिवाइज़ करना था और मुझे साइंस थोड़ा रिवाइज़ करना था। तो रिवीजन के दौरान मुझे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट्स लगी और बराबर मैं पीवाईक्यू भी देख रही थी, क्योंकि पीवाईक्यू से ही हमें समझ में आती है कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के कितना डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि हर आयोग के क्वेश्चन पूछने का तरीका और क्वेश्चन का जो डेप्थ में पूछना, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो पीवाईक्यू ही हमें समझाती है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है और कितना डेप्थ में पढ़ना है। इसलिए मैंने सबसे पहले रिवीजन किया और थोड़े पीवाईक्यू भी लगाए। फिर दैन मुझे आज डेली का टेस्ट सीरीज़ भी मैं लगाती हूँ, तो मैंने फिर लगाया टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ लगाने के दौरान ही मुझे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बीच में ही क्या छोड़ दूँ क्या टेस्ट सीरीज़। तो बीच में ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन जब बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, मतलब बेसिकली मेरा साइंस का पोर्शन बहुत ज़्यादा वीक है। वीक इस वजह से मुझे जब मतलब शुरू में ही साइंस था आज के टेस्ट सीरीज़ में, तो जब मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट की तो मुझे जब क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि क्या मैं स्किप कर दूँ ये टेस्ट सीरीज़ या क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब स्किप तो नहीं कर सकते हैं, पहले देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं और मेरा कौन सा सेक्शन ज़्यादा वीक है। तो ओवरऑल मैंने जब आज का टेस्ट सीरीज़ दिया तो मुझे समझ में आया कि मेरा साइंस सबसे ज़्यादा वीक है और उसके बाद करेंट अफेयर्स में मुझे और भी मतलब काम करने की ज़रूरत है और भी मुझे उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है और उसे टाइम देना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। करेंट अफेयर और साइंस, तो साइंस तो बेसिक्स मेरे ठीक हैं, बट थोड़ा-सा जिस हिसाब से अब बीपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है उस हिसाब से, क्योंकि अभी हम लोग देख सकते हैं कि एईडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें साइंस बहुत डेप्थ में पूछा था। तो उस वजह से हमें उस लेवल का तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस वही बीपीएससी करा रही है, तो इस वजह से हमें अपना वो लेवल मेंटेन करना होगा। इसलिए दोस्तों, मैंने साइंस में अपना जब ओवरऑल मॉक टेस्ट देने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे साइंस और करंट अफेयर्स पे बेसिकली ज़्यादा वर्क करना है और ज़्यादा टाइम देकर उसे तैयार करना है। और तो इसलिए मैं मॉक टेस्ट लगाने के बाद मेरे आज का बहुत अच्छा तो स्कोर नहीं रहा, बट कल से तो बेटर ही था, मतलब 1-2 नंबर नहीं कह सकते हैं या 2-3 नंबर इंक्रीज़ हुए हैं। तो मुझे इतना में ही ठीक है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ तो इंक्रीज़ हो रहे हैं ना, और जहाँ मैं गलतियाँ कर रही हूँ मुझे समझ में आ रहा है। तो मॉक टेस्ट देने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हमें समझ में आ जाती हैं अपनी कमियाँ। तो जैसा कि मेरा साइंस वीक था, तो मैंने मॉक टेस्ट के बाद साइंस का रिवीजन करना फिर से स्टार्ट कर दिया। साइंस में बेसिकली मैंने सबसे पहले बायो को उठाया, क्योंकि बायो मुझे ईज़ी लगता है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों में मुझे सबसे ईज़ी बायो लगता है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले बायो को उठाया। तो आज मेरा बायो का कंप्लीट रिवीजन तो हो गया है। अब बाकी मुझे कल केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिवीजन कर लेना है, ताकि आगे जब मैं मॉक टेस्ट दूँ तो एटलीस्ट मुझे मतलब बेसिक चीज़ों में तो कन्फ्यूजन ना हो, और जो नए क्वेश्चंस बने मैं उसे मतलब नोट कर सकूँ और अटेम्प्ट करने का भी प्रयास करूँ, ताकि मुझे एग्ज़ाम्स में दिक्कत ना हो। मॉक टेस्ट में आपका कौन सा सेक्शन वीक है और आप उसको किस तरीके से मतलब उसको तैयार कर रहे हैं और कैसे रिवीजन कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ समझ आ रही है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।